ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मोती, बहुत थकान अनुभव हो रही है हमें। तो आप सो जाइए, आप बस से बदल लीजिए, हम बाहर खड़े हैं। ईश्वर, शहंशाह इस समय? तो झूठा तो रास्ते बदल रही है। इन्हें कैसे रोक सकते हैं? जोधा के पति हैं ये, कभी भी आ जा सकते हैं। आप यहाँ इस समय? हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक शौहर अपने बेगम से मिलने के लिए वक्त का मोहताज नहीं होता। और आपको हंसी किस बात पर आई थी? अक्सर अजीब बातों पर हमें हंसी आ जाती है। जरा सोचिए, हमारी मुलाकात अक्सर अजीब हालातों में होती है। शौहर अपनी बेगम से मिलता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी अजनबी से मिल रहा हो। और एक बेगम अपने शौहर को देखकर सहर जाती है, तो क्या ये अजीब नहीं है? हमारे हरम में तमाम बांदियां, तमाम बेगमें हमारी एक नजर को तरसती हैं, और आप हमसे नजर भी नहीं मिलाती हैं, तो क्या ये अजीब नहीं है? एक शौहर होने के नाते ये हक है हमारा कि हम आपको जी भर कर निहारे, लेकिन हमारा दिल नहीं करता, तो क्या ये अजीब नहीं है? और आज भी आप कपड़े बदलते वक्त इस तरह से चौंक गई जैसे किसी अजनबी ने आपको देख लिया है, तो क्या ये अजीब नहीं है? बहरहाल, आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ छूने या पाने के लिए नहीं आए। तो अवश्य कोई ताना मारने आए होंगे आप। बेशक हमें ऐसा करते हुए बहुत सुकून मिलता है, लेकिन हम कुछ और कहने के लिए आपके पास आए हैं। एक शहंशाह होने के नाते हम किसी से माफी मांगना जरूरी नहीं समझते, और ना ही हमने आज तक कभी किसी से माफी मांगी। लेकिन आज आपके सामने हम एक अफसोस जाहिर करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमने आप पे बेवजह शक किया, आपको कसूरवार समझा, हमने गलती की, और अब हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं, असल कसूरवार को सजा देकर। बस यही बताने आए थे आप? नहीं, शहंशाह हैं हम। किसी से कुछ मांगे, उसके बदले से कुछ ना दें, तो ये हमारे ओहदे की तौहीन होगी। हमें आपसे माफी मांगी, इसके बदले में हम आपको 2 रास्ते देंगे। आप कई मर्तबा ये इजहार कर चुकी हैं कि आप हमसे बेइंतहा नफरत करती हैं। आपका दम घुटता है यहाँ, आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आपका इल्जाम है हम पर कि हमने आपको यहाँ कैद कर लिया है, आपके अमीर से दूर, आपके घर से दूर। इसलिए हम आपके लिए एक रास्ता खोलेंगे, और हमारा फैसला सुनने के बाद आपको इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। फिर आप वापस अपने घर, अपने अमीर जा सकती हैं। आपको हमसे
हमारे चेहरे से निजात मिल जाएगी। तलाक खुला के तहत एक बीवी कानूनन अपने शौहर से रिश्ता तोड़ सकती है बशर्ते उसके शौहर की रजामंदी हो, और हम आपको वो रजामंदी देते हैं। उसके बाद हम आपको बाइज्जत आपके अमीर भेज देंगे इस ऐलान और तसल्ली के साथ कि आज तक आप जैसी आई थी वैसी ही हैं, हमने आपको एक नजर छुआ भी नहीं। हम जानते हैं शायद उसके बाद ताउम्र आपको अपनी जिंदगी अकेले बितानी पड़े, लेकिन ये उस इंसान के साथ बिताने से बेहतर होगी जिससे आप बेइंतहा नफरत करते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आजाद हो जाए या फिर यहीं रहे हमारी बेगम बनकर। हमें हरा रंग खास पसंद है, उसे पहने रहे। मोती भाई, मोती भाई, जोधा, क्या हुआ? तुमने शहंशाह को भीतर आने कैसे दिया? जोधा, वो आपके पति हैं, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? ना आज रोक पाए और ना कभी रोक पाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ जोधा? एक बार फिर से हमारे भाग्य ने हमारा उपहास बना दिया मोती। एक बार फिर से शहंशाह खेल खेल गए हमारे साथ। हमारे निर्दोष होने का पुरस्कार देकर गए हैं हमें। हमारे सामने दो विकल्प रखे हैं उन्होंने, जिसमें से एक हमें चुनना है। या तो हम आमेर लौट जाए एक परित्यक्ता बनकर जिसका पति उसे छोड़ चुका हो, या फिर हम यहीं आगरा में रुक जाएं उस व्यक्ति के साथ जिससे हम सबसे अधिक घृणा करते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य हमसे क्या चाहता है मोती। मेरे खुदा, इतना करम फरमा कि मुझसे इंसाफ। अदब मुलाजा, होशियार, शहंशाह हिंद, सूरत इंसाफ, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं।
हमारे होने वाले बच्चे के कातिल का पर्दाफाश हमारी आंखों के सामने हो गया। पर हम कातिल को एक मौका देंगे कि वो खुद सबके सामने आकर अपने गुनाह का इकबाल करे, क्योंकि मौत तो उसे मिलेगी, लेकिन शायद उसकी मौत का तरीका कम दर्दनाक हो। हम चाहते हैं कि गुनहगार खुद सबके सामने आए। वक्त खत्म हुआ, उस कातिल को तुम्हारे सामने आना ही। अगर वो अपनी मर्जी से आए तो बेहतर, वरना हम सबके सामने उसके नाम का ऐलान करेंगे और हमारे हुक्म की नाफरमानी कर उसने अपनी मौत को और भी दर्दनाक बना दिया है। और हम समझ गए कि हमारा अजीज ही ऐसी गलीज हरकत कर सकता है। और वो गुनहगार वो आप है। इतना गुस्सा हमने अपने लिए किसी की नजरों में नहीं देखा। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? बख्श दीजिए, हमारी अम्मी जान को बख्श दीजिए। सजा देनी है हमें दीजिए। हम आपकी अम्मी जान के साथ कुछ नहीं कर रहे आदम खान, और ना ही जलालुद्दीन अपनी बड़ी अम्मी के साथ ऐसी कोई हरकत कर सकते। पर हम इस मुजरिम को रियायत नहीं बख्शेंगे। बड़ी अम्मी को पेश किया जाए। चौंकिए मत, ये जो हमारे कदमों में गिरी हुई है इसकी सिर्फ सूरत हमारी बड़ी अम्मी से मिलती है, सीरत नहीं। हम ख्वाब में भी अपनी बड़ी अम्मी पर शक नहीं कर सकते। लेकिन जब जोधा बेगम ने हमारी बड़ी अम्मी पर उंगली उठाई, हम बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन फिर हमारे जहन में एक सवाल उठा कि क्यों जोधा बेगम हमारी बड़ी अम्मी के खिलाफ ऐसा झूठ बोलेंगी और उन पर उंगली उठाएंगी। इसलिए हमने उनकी गवाह रहीम से बात करने की कोशिश की और हम और परेशान हो गए, क्योंकि इतना तय था कि मासूम रहीम हमसे झूठ नहीं बोल रहा है, और यह भी तय था कि हमारी बड़ी अम्मी कभी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए हमने खुद
इस मामले पर अपनी बड़ी अम्मी से खुलकर बात करने का फैसला किया और हम उनके पास गए। हम नहीं चाहते थे कि हमारी तहकीकात सामने आए, इसलिए हमने खुफिया रास्ते से बड़ी अम्मी के पास जाने का फैसला किया। ये धुआं कहां से आ रहा है? बड़ी अम्मी और चिलम? हमारे जहन में एक शक पैदा हुआ। हमें लगा कि शायद ये हमारी बड़ी अम्मी नहीं है, इसलिए हमने अगले दिन ही अपने शक को यकीन में तस्दीक कर दिया। जब हमने मसलत के बहाने बड़ी अम्मी को अपने पास बुलाया। आपने हमें याद फरमाया जना? एक खास अफगानी तंबाकू आज ही आया है, शौक फरमाइए। नहीं चला, एक जमाना था जब हमें हुक्के का बहुत शौक था, रुकैया बेगम से भी ज्यादा। लेकिन जब दमे की बीमारी ने पकड़ लिया, उसके बाद हुक्का पहुंच से दूर हो गया। अब एक बार कश लेते हैं तो खांसते खांसते जान निकल जाती है, इसीलिए इसके लिए माफ कर दीजिएगा। फिर जब हमें पता चला कि हमारी बड़ी अम्मी दमे की वजह से हुक्का नहीं पी सकती, तब मतलब साफ कि जो चिलम पी रहा था वो कहीं और है। लेकिन फिर भी हमने अपनी तहकीकात को 2 दिन और जारी रखा। अपनी बड़ी अम्मी को लिखता देख हम और भी हैरान हो गए, क्योंकि हमारी बड़ी अम्मी सिर्फ 2 जुबान चाहती, उर्दू और अरबी। पर यह मोहतरमा जो जुबान लिख रही थी वो ना ही उर्दू थी और ना ही अरबी, क्योंकि वो बाएं से दाएं थी। तब हमारा शक एकदम यकीन में तब्दील हो गया। बड़ी अम्मी, आप तो जानती होंगी कि किस तरह हमारी फूफी जान कुछ मालूमात इकट्ठा कर रही हैं हमारे मरहूम वालिद शहनशाह हुमायूं के बारे में, और उन मालूमात को वो एक किताब की शक्ल देंगी। जी जानते हैं हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कुछ और मालूमात जानने के बारे में। कहिए, क्या मदद कर सकते हैं? आप तो जानते होंगे कि किस तरह हमारे सगे चाचा कामरान ने हमें किले के बुर्ज पर लटका दिया था, है ना? हाँ हाँ, कैसे भूल सकते हैं हम वो दिन। और याद होगा आपको कि किस तरह हमारी अम्मी जान हमीदा बानो ने उन बरसते फूलों के बीच कूद कर हमारी जान बचाई थी। बहुत बहादुरी का काम किया था मलिका आजम ने। अगर वो वक्त पर ना पहुंचती तो खुदा जाने क्या होता, शायद हम आपको खो देते। हकीकत यह थी कि हमीदा अम्मी जान ने हमारी जान नहीं बचाई, खुद बड़ी अम्मी ने हमारी जान बचाई। हमारा ये तीर निशाने पर लगा और फिर हमने ये हुक्म दिया अपने मरहूम वालिद शहनशाह हुमायूं साहब के वक्त के तारीख नवीसों और किस्सागों को फौरन हमारे सामने पेश किया जाए, ये सोचकर कि शायद वो हमारी मदद कर सके, और उन्होंने हमारी मदद की। जनाब, आप हमारे मरहूम वालिद साहब के जमाने के, अब आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई शख्स किसी की हुबहू शक्ल अख्तियार कर सकता है? बेशक, ऐसे बहरूपिये बहुत थे जो किसी की सूरत अख्तियार करने का फन रखते थे। आपके खुद के मरहूम वालिद बादशाह हुमायूं का इंतकाल होने के बाद 17 दिनों तक मुल्ला बेकशी को उनके ही जैसे झरोखे पर बिठाया गया ताकि कोई दुश्मन हमला न कर दे। और क्या कहीं और कोई जिक्र है इसी बात का? दास्तान अमीर हमजा के बारे में नहीं सुना? अमीर हमजा साहब खुद किसी की सूरत इख्तियार करने में माहिर थे। आपके किताब खाने से दास्तान अमीर हमजा ले आया हूं। गुज़र जमाने में कारीगरी बहुत इस्तेमाल की जाती थी। खुद को दुश्मनों से बचाए रखने के लिए अक्सर बादशाह और वजीर ऐसे बहरूपियों का इस्तेमाल करते थे। तब हमारे सामने तस्वीर साफ हो गई कि जो हमारे सामने बड़ी अम्मी बनकर बैठी है और जिन्हें रहीम ने केसर में धतूरे का मिलाते देखा, वो बड़ी अम्मी नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। और अब इस यकीन को पुख्ता करने के लिए हमने इसे अपने सामने बुलाया। बड़ी अम्मी, हमने बहुत दिनों से आपके हाथ का बना तीखा खाना नहीं खाया। आज हमारा दिल कर रहा है और हम चाहते हैं आप हमारे लिए खाना बनाएं। बस इतनी सी बात? हम अभी आपके लिए मसाले वाला तीखा गोश्त बनवाते हैं, बना के लाते हैं। हमारी बड़ी अम्मी की शक्ल अख्तियार करने में ये कामयाब हुई, पर हमारी समझ को समझने में ये कामयाब ना हो सकी। इसलिए इन्हें पता ही नहीं था कि हमें तीखा खाना पसंद ही नहीं, और हमें तसल्ली हो गई। फिर वक्त था इंसाफ का, कहीं खबर पाकर ये महल से रवाना ना हो जाए, इसलिए हमने सख्त पहरा देने का हुक्म दिया और आज रात ही इस दरबार का ऐलान किया।
और उसके बाद हम बड़ी अम्मी के पास गए, उन्हें इस हकीकत से वाकिफ कराने के लिए। बेचारी को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उनकी शक्ल से, उनके नाम से यह गुनाह कर रहा। या खुदा, यकीन नहीं हो रहा कोई हमारे ही महल में हमारी शक्ल लेकर इतना बड़ा गुनाह कर बैठता है। आप फिक्र मत करिए बड़ी अम्मी, झूठ और गुनाह के पांव नहीं होते। हम इस तक पहुंच चुके हैं जिसने गुनाह किया, और वो जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। अब इससे पहले हम तुम्हारा सर कलम करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने क्यों हमारी बड़ी अम्मी की शक्ल अख्तियार की, और क्यों हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल किया तुमने।